एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने प्यारे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास एक प्यारा सा घोंसला था जो पेड़ की शाखाओं में छुपा हुआ था। उसी जंगल में एक समझदार तोता भी रहता था जिसका घर रंग बिरंगे फलों से सजा हुआ था। जंगल में एक शरारती कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। तभी टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तुम सबके लिए ताजे फल लेकर आती हूँ, ध्यान रखना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाती है, गोरी कौवी वहाँ आ धमकती है। अरे वाह, तोता और टुनटुनी चिड़िया के घरों में इतने सारे फल हैं, क्यों ना मैं कुछ उठा लूं? वो तोते के घर में जाकर खूब सारे फल चुराती है और काले कौवे कालू के पास ले जाकर कहती है, कालू देख, मैं कितने अच्छे अच्छे फल लाई हूँ तेरे लिए। वाह गोरी, तू तो बड़ी काम की निकली, मजा ही आ गया। ऐसी बारिश में मुझसे भोजन ढूंढने का भी मन नहीं करता। तू तो बहुत अच्छी है, तू मेरा बहुत ध्यान रखती है। तोता अपने घर लौटता है और देखता है कि उसके फल गायब हैं। वह सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। सुनो टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मेरे सारे फल कोई चुरा कर ले गया। पता नहीं कौन है ये चोर। अरे तोता भैया, कहीं गोरी कौवी तो नहीं? मुझे तो उस पर शक हो रहा है। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे खुद उस पर शक हो रहा है। उसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया और तोता मिलकर एक योजना बनाते हैं कि चोर का पता कैसे लगाया जाए। तभी गोरी कौवी उनके घोंसले के पास आती है और एक लाल सेब चुरा लेती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसे सेब चुराते हुए देख लेती है। अरे गोरी कौवी, तुमने मेरे घर से सेब चुराया है? तभी गोरी कौवी उसे बहाने बनाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तो मेरा सेब है। चलो अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और तोता लोहार चिड़ा के पास जाते हैं और उससे चोर को पकड़ने की मदद मांगते हैं। लोहार भाई, हमारे घरों में चोरी हो रही है, कोई तरीका है चोर को पकड़ने का? हाँ, ये लो शिकंजा, इसे अपने घर के पास लगाओ और चोर को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। फिर रात होती है। टुनटुनी चिड़िया और तोता पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करते हैं। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। फलों के लालच में वो शिकंजे में फंस जाती है। गोरी, चोरी का अंजाम यही होता है। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई टुनटुनी चिड़िया, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया और तोता गोरी कौवी को शिकंजे में फंसा देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चों को भी मजा आ रहा था। गोरी कौवी, तुम्हारी यह आदत बहुत गलत है। अगर तुम माफी मांगकर आगे से चोरी नहीं करने का वादा करती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं कभी किसी का सामान नहीं चुराऊंगी। यह मेरी गलती थी और अब मैं समझ गई हूँ, चोरी करना गलत है। अच्छा गोरी कौवी, तो चलो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, अगर फिर से किसी के घर से चोरी की तो पूरे जंगल में तुम्हारी बदनामी होगी। नहीं तोता भाई, अब मैं पूरी तरह से सुधर गई हूँ। अब से मैं खुद मेहनत करके खाना खोज कर खाऊंगी। तोता और टुनटुनी चिड़िया शिकंजे को खोलते हैं और गोरी को आजाद कर देते हैं। गोरी कौवी जल्दी से उड़कर दूर चला जाती है और वो अपने किए पर पछतावा महसूस करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवी अपनी आदत सुधारने की कोशिश करती है और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करती है। वह खुद मेहनत करके अपने लिए खाना ढूंढती है और दूसरों की मदद भी करने लगती है। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ मीठे बेर लेकर आती है। टुनटुनी बहन, ये मीठे बेर मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मुझे माफ कर देंगे। गोरी कौवी, यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती सुधारी है। अब तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। हाँ गोरी कौवी, अब तुम हमारी दोस्त हो। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सभी मिलकर हंसते हैं और गोरी कौवी अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने निकले हुए थे। यूं ही उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। कहीं थोड़ा रुककर आराम करते हैं।
फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ये पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। और जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश को भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दो, बारिश मुझे पसंद है, आपको पता तो है। रानू चिड़िया की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखकर अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आसरा लेना ही होगा। कोई न कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आए हैं? बेटी, कोई बड़ा है क्या घर में? पहले बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाजा बंद न करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें, तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते, आप अजनबी हैं। हमारे लिए आप। आवाज सुनकर रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। साथ वाले जंगल? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वहाँ मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। अरे, हमारा घर तो पहाड़ों के पास है, जहाँ शिकारी चील रहते हैं। अच्छा है बेचारी, अब तो वो मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है। चील शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया ऐसे अपनी किताब से सब याद करके सबक ले रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। रानू चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा। मेरी बेटी ऐसी ही है, जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं, कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के और प्यार के। यह ले आप दाना खाइए। कालू कौवा और गौरी कौवी भूखे थे। वो दाना खाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें नरम नरम घोंसले देती है और वो दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा भी सो जाती हैं। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। आय हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो गया? अरे सो जाओ कौवी बहन, सो जाओ। बादल की गरज थी। ऐसे सुबह हो जाती है। फिर बारिश भी थम चुकी थी। नदी नाले पानी से भर चुके थे। फूल और पेड़ पौधे बारिश से पानी में नहाकर साफ सुथरे हो चुके थे। कालू और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अभी थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा और आराम कर ले। अच्छा, रुक जाते हैं। मैं तो पहले ही थक गई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे। इधर गुड़िया बेटी कहती है, अच्छा ठीक है, जब शाम आ जाए, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा। आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे मम्मा। आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं।